प्रतापगढ़ बहुत ही खुशहाल राज्य था, क्योंकि वहां का राजा रतन सिंह बहुत ही दयालु और शक्तिशाली था। लेकिन उसका मंत्री भोला बहुत ही चालाक और कपटी स्वभाव का था। वो सिर्फ अपनी ही भलाई के बारे में सोचता था। मैं मनमौजी रहूंगा अकेला, मांगू भीख भर भर थैला। महाराज, आपने इस भिखारी को देखा? लगता है ये यहाँ नया आया है। आज से पहले हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। नहीं महारानी, हमने उसे नहीं देखा। हम अपने बेटे महावीर के बारे में सोच रहे थे। अगर 2 साल पहले हम उसे अपने साथ नदी किनारे ना ले जाते, वहां भगदड़ ना मचती, तो वो आज भी हमारे साथ होता। महाराज, महल में चोरी हो गई और चोरी का शक एक भिखारी पर है। उसे जल्दी पकड़ा जाए और राज दरबार में पेश किया जाए। महाराज, यही है वो चोर जिसने राजमहल में चोरी की है। इसे सेनापति शेर सिंह ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। इस चोर की तलाशी ली जाए। महाराज, ये रहा वो हार जो चोरी हुआ था, लेकिन चोरी हुआ बाकी का सामान इसके पास नहीं है। लगता है इसने वो सामान कहीं छुपा दिया है। महाराज, मैंने चोरी नहीं की। ये हार मेरे झोले में कहां से आया? मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं छुपाया। एक तो चोरी करते हो और झूठ बोलते हो। तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, हमारे राज्य के कानून के अनुसार चोरी करने वाले को पूरे 1 साल तक राज्य से बाहर रहना पड़ता है। सेनापति, इस भिखारी को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ाओ और ध्यान रहे कि ये 1 साल तक राज्य की सीमा के अंदर ना आ सके। चोरी तो मैंने की और सजा इस भिखारी को मिली। ऊना में बहुत होशियार। राजा के कहने पर सेनापति उस भिखारी को राज्य की सीमा के बाहर एक जंगल में छोड़ आता है, जहां वो भिखारी झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। महाराज, आपकी कोई संतान नहीं है और इस राज्य के कानून के अनुसार अब आपको राजवंश आगे बढ़ाने के लिए किसी बालक को गोद लेकर उसे इस राज्य का राजकुमार घोषित करना होगा। और मेरे बेटे रवि से ज्यादा होशियार और काबिल कोई भी नहीं है जिसे आप गोद ले सकें। कौन कहता है कि महाराज की संतान नहीं है? उनकी एक संतान है जो इस राज्य का राजकुमार भी है। लेकिन वो उस भगदड़ में कहीं खो गया था और वो जिंदा है या नहीं, ये कोई नहीं जानता। मंत्री जी सही कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि अब हम संतान को गोद लेकर उसे इस राज्य का राजकुमार बनाएं। वो कोई और नहीं बल्कि मंत्री भोला का बेटा रवि होगा। हम ये घोषणा करते हैं कि 2 दिन बाद हम रवि को गोद ले लेंगे। देखी मेरी होशियारी, कैसे मैंने राजकुमार को अपने रास्ते से हटा दिया और अपने बेटे को इस राज्य का राजकुमार बना दिया।
उसके अगले दिन वो भिखारी फल तोड़ने के लिए जंगल के अंदर जाता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाता है। तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ कौन बांध कर गया? मैं राजकुमार महावीर हूँ और मुझे यहाँ भोला ने बंदी बनाकर रखा है। क्या मंत्री भोला ने तुम्हें बंदी बनाया हुआ है? उसी की वजह से मैं भी 1 साल के लिए राज्य से बाहर रहने की सजा भुगत रहा हूँ। राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं आपको अभी राजमहल ले चलूंगा। मंत्री भोला ने मुझे झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया? उसे ऐसा करके क्या फायदा हो सकता है? और तो और उसने राजकुमार को भी यहाँ बंदी बनाकर रखा है। जरूर वो कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। मुझे उसके षड्यंत्र को नाकाम करना होगा। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि वो क्या चाहता है। इसीलिए अभी राजकुमार को महाराज के पास ले जाना सही नहीं होगा। ये सोचकर वो भिखारी राजकुमार को राजमहल ना ले जाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है। और खुद रात के समय सबसे छुपकर मंत्री के घर के बाहर जाकर छुप जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इतनी सालों की मेहनत का फल मुझे मिल गया। अब राजा की सारी दौलत और राज्य मेरा होगा। अब मेरा बेटा बनेगा प्रतापगढ़ का राजा। हाँ पिताजी, अब मैं बताऊंगा कि अच्छा राजा कैसे बना जाता है। अभी सब्र करो मेरे बेटे, अभी तुम सिर्फ राजकुमार बनोगे, जिसमें अभी पूरी रात बाकी है। उसके बाद शुरू होगा मेरा असली खेल। हम दोनों मिलकर राजा और रानी को अपने रास्ते से हटा देंगे और फिर बनेंगे इस राज्य के राजा। तो ये है इस मंत्री की चाल। मुझे ये बात राजा जी को जाकर बतानी चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैं राजा जी के पास गया तो वो मुझे बंदी बना लेंगे। मुझे सेनापति के पास जाना चाहिए। भिखारी शेर सिंह से पूरी बात बताता है और शेर सिंह उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। मैं पूरे राज्य के सामने घोषणा करता हूँ कि मैं अपने मंत्री के बेटे रवि को इस राज्य का राजकुमार। रुकिए महाराज, आपके पुत्र राजकुमार महावीर सिंह जीवित हैं। तू ये क्या बकवास कर रहा है? और सजा पूरी होने से पहले यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सिपाहियों, इसे बंदी बनाया जाए। ठहरो, पहले इसकी बात सुनी जाए महाराज, फिर जो चाहे वो सजा देना। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपके पुत्र राजकुमार महावीर सिंह जी जीवित हैं और उन्हें इस मंत्री भोला ने बंदी बनाया था ताकि वो अपने बेटे रवि को इस राज्य का राजकुमार बना सके। ये है आपका बेटा, बिल्कुल सही सलामत। मंत्री और उसके बेटे रवि को बंदी बनाया जाए। तुम्हें कैसे पता चला मेरा बेटा कहाँ है और इसे भोला ने बंदी बनाया है? भिखारी राजा शेर सिंह से पूरी बात बताता है। तुमने हमारे बिछड़े राजकुमार को हमसे मिलाया। कहो, क्या इनाम चाहते हो?
महारानी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे झूठे इल्जाम में फंसाया गया था, मुझे न्याय दिलवाइए। महाराज, इसी मंत्री ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया था। इसकी तलाशी ली जाए और सच बाहर लाया जाए। राजा के आदेश पर सिपाही मंत्री के घर तलाशी लेते हैं, जहां चोरी किए गए गहने मिल जाते हैं, जिसके बाद उस भिखारी को चोरी के इल्जाम से बरी कर दिया जाता है। तो इस तरह भिखारी की मदद से राजा और रानी को बिछड़ा राजकुमार वापस मिल जाता है। माधोपुर नामक एक बहुत बड़ा राज्य था, जहां पर राजा रघुवीर सिंह का राज था। वो बहुत ही समझदार और दयालु राजा था। एक दिन वो सभा में बैठा अपने मंत्री नीलकंठ से प्रजा की भलाई के बारे में चर्चा कर रहा था। तभी उसकी पत्नी रानी कमलावती रोती हुई वहां पहुंची। क्या हुआ रानी कमलावती, तुम रो क्यों रही हो? महाराज, मेरे गहने चोरी हो गए। हमारे राज्य में किसकी इतनी हिम्मत जो हमारी रानी के गहने चोरी करे? मंत्री जी, तुरंत उस चोर को ढूंढा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर से कोई दोबारा हमारे राज्य में चोरी करने की हिम्मत न करे। राजा के आदेश पर मंत्री तुरंत ही उस चोर को ढूंढने निकल जाता है। मंत्री पूरे राज्य में ढूंढता है, लेकिन वो चोर उसे कहीं नहीं।